हेलो नमस्ते, वेलकम टू सांशिया ब्रेनरी। हर साल जो मॉस्किटो बोर्न जो डिजीजेज हैं, चाहे वो जीका वायरस है, डेंगू है, मलेरिया है, येलो फीवर है, तो उसके कारण एवरी ईयर मिलियंस ऑफ पीपल दे लूज देयर लाइफ अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो एक कंपनी है, एक्चुअली यूके बेस्ड कंपनी है, तो उन्होंने किलर मॉस्किटोज जो है वो डेवलप किए हैं। किलर मॉस्किटोज मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज, जो कि अपनी जो फीमेल काउंटर पार्ट होगा उसके साथ मेट करेंगे, और जो प्रोजनीज होगी ना उसकी, तो जो फीमेल जो प्रोजनीज होगी, तो जो फीमेल प्रोजनी है वो लार्वल स्टेज में ही वो मर जाएंगी। मतलब तो क्या होगा कि वो अडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाएंगी, तो जिससे क्या होगा कि जो मॉस्किटोज की जो पॉपुलेशन है ऑटोमेटिकली वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। एंड इससे क्या होगा कि एक मतलब जो मॉस्किटोज बॉर्न डिजीजेज हैं उसको कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगा। तो हाउ इट इज़ यूजफुल एंड ये टेक्निक जो है एक्चुअली कैसे काम करती है, तो व्हाट आर दीज किलर मॉस्किटोज। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन वी विल सी इन दिस लेक्चर। तो अगर हम बात करें वेक्टर बॉर्न डिजीजेस की, तो ग्लोबली अगर हम बात करें जो वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न मतलब कि जिस जो किसी वेक्टर के द्वारा फैलाई जाती हैं, मतलब स्प्रेड होती हैं, जैसे कि मॉस्किटो जो है वो वेक्टर है, डिजीज का कैरियर है। तो यहाँ से यहाँ मतलब एक पर्सन टू पर्सन जो है वो इस वेक्टर के द्वारा जो डिजीज जो वो स्प्रेड होता है। तो जो वेक्टर बॉर्न डिजीजेज हैं, दे अकाउंट फॉर मोर देन 17% ऑफ ऑल द इन्फेक्शियस डिजीजेज। जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं उसमें से 17% जो हैं वो बैक्टर के द्वारा ही ट्रांसमिट होती हैं। और इसके द्वारा जो बैक्टर बोर्न डिजीजेज है, हर साल मोर देन 7 लाख पीपल जो हैं दे लूज देयर लाइफ। एंड ये जो बैक्टर हैं दे कुड बी योर पैरासाइट, बैक्टीरिया और वायरसेस। ठीक है, मतलब ये जो डिजीज है बैक्टर बोर्न डिजीज की, ये जो बैक्टर हैं दे कुड ट्रांसमिट द पैरासिटिक डिजीजेज, बैक्टीरिया हो या वायरल डिजीज हो। जैसे कि अगर हम बात करें मलेरिया की, तो मलेरिया क्या है? मलेरिया एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है विच इज ट्रांसमिटेड बाय द मॉस्किटोज। एंड ऐसा एस्टिमेटेड है कि एज पर द WHO जो मलेरिया है, तो हर साल ग्लोबली 219 219 मिलियन केसेस जो है वो इसके रिपोर्ट किए जाते हैं मलेरिया के ग्लोबली हर साल। और उसमें से लगभग 4 लाख डेथ जो है वो रिपोर्ट की जाती हैं ग्लोबली बात करें तो आप देख सकते हैं कि मलेरिया कितना डिवास्टेटिंग डिजीज है। एंड डेंगू की बात करें तो डेंगू इज आल्सो अनदर इम्पोर्टेंट, हम बात कर रहे हैं तो बहुत ही डिवास्टेटिंग वायरल इन्फेक्शन है विच इज आल्सो ट्रांसमिटेड बाय एडिस मॉस्किटोज के द्वारा। और इसके द्वारा भी लगभग 3.9 बिलियन पीपल जो हैं एवरी ईयर ग्लोबली वो इसके द्वारा इफेक्ट होते हैं। और उसमें से लगभग 40,000 जो हैं वो डेथ रिपोर्ट की जाती हैं इसके द्वारा। तो दूसरी वायरल डिजीज की बात करें जो कि ट्रांसमिट की जाती हैं बैक्टर के द्वारा, जैसे कि चिकनगुनिया वायरस है, ठीक है, जीका वायरस है, येलो फीवर है, वेस्ट नाइल फीवर है, जैपनीज एंसीफेलिटिस है। ये जितने भी हैं ये मॉस्किटोज के द्वारा ट्रांसमिट किए जाते हैं। मतलब इनका बैक्टर क्या है? मॉस्किटोज। और एक दूसरी होती है टिक बोर्न एंसीफेलिटिस, जो कि टिक्स के द्वारा ट्रांसमिट की जाती हैं। तो ये इसमें बैक्टर क्या है? बैक्टर इज योर मॉस्किटोज, और इसके केस में बैक्टर इज योर टिक्स। तो आप देख सकते हैं ये बैक्टर बोर्न डिजीज कितनी डेंजरस हैं, और मतलब कितनी मिलियंस ऑफ पीपल दे आर लूजिंग देयर लाइफ एवरी ईयर। तो इन दिस कंटेक्स्ट, जैसे कि मैं बता रहा थी, जो ऑक्सीटेक कंपनी है, ठीक है, दिस इज ए यूके बेस्ड कंपनी है ऑक्सीटेक जो है। एंड इन्होंने एक्चुअली जो है GM मॉस्किटोज जो हैं मतलब डेवलप किए हैं। एक्चुअली ये जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट जो ये डेवलप करते हैं। तो उसमें से इन्होंने रिसेंटली क्या है कि GM मॉस्किटोज मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज भी डेवलप किए हैं। तो ये जो एक्चुअली ये कंपनी है ऑक्सीटेक, तो दे आर प्लानिंग टू रिलीज दीज जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटो जो है, जैसे ब्राज़ील में तो इन्होंने कर भी दिए हैं रिलीज। दूसरा इनके प्लान्स अभी इंडिया में भी रिलीज करने के लिए, देन श्रीलंका में, और अभी रिसेंटली इन्होंने USA में फ्लोरिडा में रिलीज किए हैं ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज जो हैं, ठीक है, फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीजेज जो कि मॉस्किटोज के द्वारा स्प्रेड होती हैं। तो उसमें अगर आप देखें तो यू कैन सी दैट न्यूज दैट US फर्स्ट ओपन एयर जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैव टेकन फ्लाइट। तो इसमें जैसे कि जो इसका रोल है मेनली जो डेंगू, ठीक है,
जीका वायरस है, येलो फीवर है, ये चिकनगुनिया है, ठीक है। तो उस सब को कंट्रोल करने के लिए ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज हैं, तो दे हैव बीन रिलीज्ड, मींस दे हैव टेकन द फ्लाइट, ठीक है, टू मेट विद देयर फीमेल काउंटर पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि इन ए टेस्ट ऑफ द दिस बायोटेक कंपनी जो ऑक्सीटेक, तो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसेक्ट बनाते हैं, तो इन एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने ऐसे ही जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज बनाए फॉर द कंट्रोल ऑफ एडिस इजिप्टी, ठीक है। तो ये जो एडिस इजिप्टी जो है, जो इसके जेनेटिकली मॉडिफाइड जब इसको किया, जीएम मॉडिफिकेशन किया, तो इसके जो स्मॉल एग्स हैं, तो जो अभी फाइंड आउट किया कि ये बड़े हो चुके हैं एंड इन द हेक्सागोनल बेसिस में लैब कंडीशंस में, एंड अप्रैल मंथ में ये रेडी हो गए थे, ठीक है। और लगभग मई मंथ में, इसी मंथ में, तो दे जो एक्सपेरिमेंट के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये कंफर्म किया कि नाउ दे आर, जो इनके मेल्स हैं, दे आर मेच्योर एनफ हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू फ्लाई ऑफ, मतलब ये नाउ फ्लाई करने के लिए रेडी हैं एंड दे कैन नाउ मेट विद देयर फीमेल काउंटर पार्ट के साथ अब वो मेट कर सकते हैं। तो इस मेटिंग से क्या होगा, जब वो अपने फीमेल काउंटर पार्ट के साथ मेट करेंगे, तो एक्चुअली ये जो स्ट्रेन है ना, ये जो डेवलप की गई है जेनेटिकली मॉडिफाइड स्ट्रेन जो है वो एडिस इजिप्टी की, तो इसमें क्या है कि जो एडिस इजिप्टी जो एक्चुअली ये स्प्रेड करती है, जैसे कि डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, ठीक है। एंड ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटोज हैं, तो ये जो इनकी जो एक्चुअली क्या है कि जो बेविंग, मतलब इनका जो डिफरेंस देखें तो दे आर नाउ बेविंग डिस्टिंक्टिवली मैस्कुलिन, मतलब इनके जो एंटीने हैं वो काफ़ी मैस्कुलिन है, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। एंड जो दूसरा है, मतलब जो फीमेल्स हैं, जो स्पेशली जो फ्लोरिडा का जो एरिया है वहाँ पे रिलीज़ किए हैं इन्होंने यूएसए में अभी, तो वहाँ पे जो फीमेल है तो उसकी जो डेवलपमेंट है उसको रोकेंगे एक्चुअली ये जो मेल्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि मतलब एक तरह से जो कोई भी जो फीमेल लार्वा होगा ना, जो इसकी तरह प्रोजनी जब बनेगी, जब ये मेट करेंगे तो इनके प्रोजनीज बनेगी आगे, मतलब रिप्रोडक्शन होगा तो प्रोजनीज बनेगी। तो जो भी फीमेल प्रोजनी होगी, वो एक भी फीमेल प्रोजनी जो है वो अडल्टहुड तक नहीं पहुंचेगी, मतलब वो लार्वल स्टेज में ही वो मर जाएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो, हालांकि उसमें कुछ जो मेल्स भी पैदा होंगे, कुछ फीमेल पैदा होंगी, जैसे ठीक है, जब बच्चे पैदा होते हैं तो लड़के भी होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, बट जो मच्छर के केस में जो फीमेल होंगी वो तो मर जाएंगी इस केस में, जब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटो मेट करेगा तो। और जो मेल होंगे वो बच जाएंगे, क्योंकि मेल्स तो बच्चे प्रोड्यूस नहीं करते हैं ना। तो हालांकि बट उसका बेनिफिट ये होगा कि जो ये मेल है उनमें वो जीन इनहेरिट होगा, जो डेडली जीन डाला गया है ना इसमें, वो जीन उसमें रहेंगे, ताकि वो आगे जाके और मेट करेंगे तो और फीमेल्स को किल करेंगे, मतलब एक तरह से इवेंचुअली क्या होगी, जो मॉस्किटोज की पॉपुलेशन है वो डिविंडल कर जाएगी। तो यू कैन सी दैट हाफ द रिलीज्ड मेल सन्स हाउ एवर विल कैरी डैड्स डॉटर किलिंग ट्रेट, ठीक है। तो आप देखें तो अगर सिंपली मैं बताऊं तो, जैसे कि जो मान लो जेनेटिकली मॉडिफाइड मेल है, ऑक्सीटेक जो कंपनी है उन्होंने बनाया, ऑक्सीटेक मेल है, जब ये फीमेल के साथ मेट करेगा, ठीक है, तो जो प्रोजनी होगी मेल भी होंगे और फीमेल भी पैदा होंगे। तो जो फीमेल है वो लार्वा स्टेज में ही मर जाएगी, क्योंकि अडल्ट स्टेज तक पहुंचेगी नहीं, कि मच्छर बनेगी नहीं, वो लार्वा जो घर उसी स्टेज में खत्म हो जाएगी। बट जो मेल है वो, उनमें भी अपने डैड के जो डेंजरस जीन है ना, डेडली जीन, वो फिर भी रहेंगे, इनहेरिट होगा, और ये फिर से आगे और मेट करेंगे। तो इस तरह से जितनी फीमेल है वो खत्म होती जाएंगी, क्योंकि जो फीमेल है उसी के काटने से जो होता है ना, स्प्रेड होता है वायरस या जो भी है। तो उस तरह से मतलब जो मॉस्किटो पॉपुलेशन है इवेंचुअली वो डिक्लाइन हो जाएगी। अगर और सिंपली बताऊं तो, जो ये मान लो ये मॉस्किटोज है, एक्चुअली ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ये मॉस्किटोज है, इसका जो ऑक्सीटेक कंपनी ने स्ट्रेन का नाम जो रखा है, जो एडिस इजिप्टी की जो स्ट्रेन है उसका नाम रखा है OX513A, ठीक है। तो इसमें जब मान लो हम ये जो डीएनए है, डेडली जीन्स जो हैं, इसमें डालेंगे जब इस जेनेटिक मॉस्किटोज में, ठीक है, तो ये जो नई स्ट्रेन बनेगी, तो और जब इसको हम देखेंगे, जब ये मेट करेगी ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मॉस्किटोज हैं, जब ये मेट करेंगे फीमेल के साथ, ठीक है, तो क्या होगा कि जो प्रोजनीज डेवलप होंगी, तो प्रोजनी डेवलप होंगी तो जो फीमेल प्रोजनी है ना, जैसे कि मैंने बताया कि वो ऑफस्प्रिंग जो वो लार्वल स्टेज में होंगी ना, क्योंकि जो किलर जीन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा इसमें, जो इसमें डेडली जीन जो डाला गया है इसमें, तो वो एक्टिवेट हो जाएगा, तो वो लार्वल स्टेज में ही उसको किल कर देगा, मतलब ये पूरा फीमेल बन ही नहीं पाएगा। तो एक तरह से मॉस्किटो की पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि फीमेल ही जो है वो डेंजरस होती है, जो स्प्रेड करती है मेनली।
और उसके बाद देखेंगे तो मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि जो जीन जो है वो लार्वा स्टेज में वो एक्टिवेट हो जाता है, वो डैड का जो जीन है लार्वा स्टेज में ही, और लार्वा स्टेज में ही उसको फीमेल को मार देता है। और एक्चुअली दूसरी बात है कि जो मेल है फीमेल है वो तो मर जाएगी, बट अगर आप बोलें तो मेल कैसे बच जा रहा है जो प्रोजनी में मेल है, क्योंकि जो मेल है एक्चुअली जो मॉस्किटो इसमें एंटीडोट भी डाला गया है एक्चुअली। जो मेल्स वालों में जो मेल है एक्चुअली मेल ही है ना, जो मेल को ही तो उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया, तो मेल में एंटीडोट डाला गया है। तो इससे कहो कि इसको खुद को नुकसान नहीं होगा, बट जब मैं मेट करेगा तो वो जीन इनहेरिट होगा, और ये जो फीमेल पॉपुलेशन प्रोजनीज होगी उनको लार्वा स्टेज में ही किल कर देगा। तब देख सकते हैं कि दिस इज़ ए मतलब क्वाइट ए इफेक्टिव अप्रोच है अगर हम बात करें तो। एंड दिस कुड बी वन ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो सकती है फॉर द कंट्रोल ऑफ दीज मॉस्किटो बोर्न डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ही डेंजरस है और बहुत ही डिवास्टेटिंग डिजीज़ फैलाते हैं ये जो मॉस्किटोज़ हैं। So this could be one of the important approach, and they are setting their trials for India also. इंडिया में भी या दूसरी श्रीलंका वगैरह दूसरी कंट्रीज है वहाँ पे भी अपने एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं। So hopefully something effective will come out. So this was all about today's lecture, and अगर आपको if you like the video, like the lecture, please share करें, subscribe करें और like करें. With this I will say thank you very much. Stay happy, stay blessed and stay safe.